नमस्कार बच्चों, मैं विपिन मिश्रा सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 1857 की क्रांति। इसके कारण क्या थे और इसके परिणाम क्या हुए, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप विस्तृत रूप से प्राप्त करेंगे। तो ये 1857 की क्रांति जिससे आप पहले ही रूबरू होंगे। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। हालांकि भारत का ये 1857 की क्रांति को जो है भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन जो कहा था वो वीडी सावरकर साहब थे, वो कहे थे। उसके बाद यह विद्रोह अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ भारतीय सैनिकों, किसानों, राजाओं और आम जनता द्वारा किया गया था। उस समय भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। अंग्रेजों की नीतियों के कारण लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा था और अंततः 1857 में यह असंतोष एक बड़े विद्रोह के रूप में सामने आया। जैसे कि सैनिकों के बारे में बात करें तो सैनिक क्यों आया था, कि सैनिक इसलिए आया था क्योंकि उन्हें जो है वो सैलरी दे नहीं रहे थे, उनका जो पोस्ट जो है बढ़ा नहीं रहे थे। उससे बोल रहे थे कि समुद्र उस पार चलो, धर्म परिवर्तन करो, ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म अपनाओ, ये सब थे। किसान इसलिए आए क्योंकि उनकी जो थी वो ऐसे नीतियां लाया जाता था जिससे किसानों को कर्ज में किसान डूब जाया जाता था, तो किसान आत्महत्या करने लगते थे। और ये राजा महाराजा जो है इसलिए कूदे थे क्योंकि अंग्रेज जो है उनका जो राज है वो हड़पने की कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे हड़प भी रहा था। इसलिए सभी ने मिलकर लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा था और अंततः 1857 में यह असंतोष एक बड़े विद्रोह के रूप में सामने आया, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे देखिए, प्रमुख नेता। इसके प्रमुख नेता कौन थे? 1857 की क्रांति में कई महत्वपूर्ण नेताओं ने भाग लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जैसे कि आप जानते हैं कि वाराणसी में झांसी रानी की बाई की जो है जन्म हुई थी, क्या कहते हैं ग्वालियर में इनकी मृत्यु हो गई थी। और अंग्रेज ने भी इनको जो है इनका राज हड़पने की कोशिश किया था, जो कि सिंधिया का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि सिंधिया जो था इनका देवर था, वो अंग्रेज में मिल गया था। और वो इसलिए मिला था क्योंकि अंग्रेज से कहा था कि हम आपको जो है झांसी का जो है वो राजा बना देंगे, इसलिए वो अंग्रेज के साथ मिल गया। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया। कानपुर में नाना साहब है, नाना साहब को आप जानते हैं, नाना साहब का चीफ कमांडर तात्या टोपे थे, इनके सलाहकार अजीमुल्ला खान थे, ने विद्रोह का नेतृत्व किया। बिहार में जो है वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे, पता ही है। पटना से पीर अली थे, ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। ग्वालियर में तात्या टोपे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवध में बेगम हजरत महल, कौन था अवध में? कौन था? बेगम हजरत महल। और उसके बाद जैसे इलाहाबाद में लियाकत अली हो गया, अलीगढ़ में सैयद अहमद खान हो गया, असम में दीवान जी की बात करो, फैजाबाद में मौलाना अहमदुल्ला की बात करें, तो अनेक अनेक जगहों पर जो थे वो अनेक सारे व्यक्ति जो थे इस आंदोलन में खुद। जैसे कि आप बात करें लखनऊ में बात करें तो बेगम हजरत महल की बात करें, और उसके बाद से यूपी बरेली में बात करें तो खान बहादुर खान की बात करें, तो अलग अलग जगहों से अनेक सारे महान क्रांतिकारी नेता जो थे उस आंदोलन में शामिल हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। 1857 क्रांति की असफलता के कारण, और यह जो था आंदोलन जो था असफल इसलिए हो गया क्योंकि इसमें संसाधन की कमी थी, रणनीति की कमी थी, नेतृत्व की कमी थी, और सबका अपना अपना व्यक्तिगत लाभ था कि हम इसलिए लड़ रहे हैं, राजा इसलिए लड़ रहा है क्योंकि हमारा राज ना हड़प लिया जाए, किसान इसलिए लड़ रहा है क्योंकि ऐसी नीति ना आ जाए जिससे हमें फिर से कर्ज में डूब करके आत्महत्या करना पड़े, और सैनिक इसलिए लड़ रहे हैं ताकि हमें जो है वो पोस्ट आगे बढ़े, पैसा मिले, अच्छा रहन सहन हो। ये सबका अपना अपना व्यक्तिगत लाभ था। इसके कारण सब अनेक अनेक प्रकार से अनेक चीजों में विभक्त थे और एकीकरण नहीं था, एकता नहीं थी, इसमें संगठन का अभाव था। इसलिए इसकी असफलता के कारण 1857 की क्रांति अंततः सफल नहीं हो सकी। इसके कई कारण थे। पहला, इस विद्रोह का कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। ऐसे कि बताएं कि राजा अपने लिए हैरान था, किसान अपने लिए था, सैनिक अपने लिए था, सबका अपना अपना व्यक्तिगत हित के लिए वो लड़ रहा था। दूसरा कारण जो था, यह विद्रोह पूरे भारत में एक साथ नहीं फैला, कहीं 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 झांसी में फैला, तो कहीं इधर फैला, कहीं उधर फैला, संपूर्ण क्रांति नहीं हुआ, एक ही जगह सारे लोग नहीं हुए थे, एक जगह से सारे लोग इकट्ठा नहीं हुए थे।
विद्रोह जो है वो इधर तितर बितर हो गया था, कहीं इधर से हो रहा कहीं उधर से हो रहा है। इसमें जो है वो एक संगठन मजबूत रणनीति नहीं बन पाता था। तीसरा है विद्रोहियों के पास जो है आधुनिक हथियारों और संसाधनों की कमी थी। हालांकि अंग्रेज जो थे वो आधुनिक हथियारों से लैस थे, हमारे पास संसाधन की क्या थी, हमारे पास संसाधन की कमी थी। इसके अलावा कई भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे अंग्रेज को विद्रोह को दबाने में आसानी हुई। ऐसे जैसे कि सिंधिया की बात करें, झांसी में अनेक सारे ऐसे भारतीय राजा भी थे जो अंग्रेज के साथ मिल गए थे, ऐसे गद्दार लोग हो गए थे जो अंग्रेजों के साथ मिल गए, इसलिए अंग्रेज जो है इस आंदोलन को दबाने में सफल हुआ। उसके बाद ये क्रांति कॉज ऑफ द रिवोल्ट क्यों हुआ था। 1857 की क्रांति के पीछे कई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य कारण थे, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया। राजनीतिक कारणों में अंग्रेजों के विस्तारवादी नीति सुखद थी, क्या कहते हैं, मुख्य थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की नीति लागू की थी। डॉक्टरी लैप्स जो है वो डलहौजी लाया, जिसमें जो है कुशासन की नीति थी, इसमें चीजों को हड़प लिया जाता था। जिसने सबसे पहले जो है सतारा को महाराष्ट्र में उसको हड़पा, उसके बाद अवध को 1856 ईस्वी में हड़पा, तो ऐसे ऐसे सभी को हड़प लेता था। हालांकि डलहौजी ने जो है वो एक काम भी किया था कि 1853 में जो है वो 34 किलोमीटर की जो है वो रेल भी चलाई थी। कहाँ से, मुंबई से थाने के बीच जो है वो रेल चलाई थी। और टेलीफोन जो है, टेलीफोन का जो है वो जो लाइन जो है, टेलीफोन का जो लाइन है वो डलहौजी नहीं क्या किया था, डलहौजी नहीं बिठाया था। अब देखिए नाम की नीति लागू की थी, और ये बाद में पंजाब को भी हड़प लिया, धीरे धीरे सबको हड़प लिया जाता, इसलिए इसे डॉक्टरी लैब्स के नाम, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए इस नीति के अनुसार यदि किसी भारतीय राजा का कोई सगा अचर, इसमें क्या होता था, अगर किसी व्यक्ति का जो, जैसे कि झांसी की रानी थी, ऐसे अनेक सारे राजाओं थे जिनके जो है अगर अपना अपना जो है पुत्र नहीं होता था तो वो गोद ले लिए जाते थे। तो अंग्रेजों का कहना था कि अगर आपका अपना पुत्र नहीं है तो आपकी जो भी संपत्ति है वो अंग्रेज का हो जाएगा। ऐसे झांसी के साथ हुआ, ऐसे ही झांसी में हुआ था, इसी प्रकार विद्रोह छिड़ गया। झांसी की रानी ये तैयार, किसी भी कीमत पर झांसी जो है अंग्रेज को देने से इनकार कर रही थी, इसलिए विद्रोह छिड़ गया झांसी में। तो उनका कहना था कि उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसका राज अंग्रेजों के अधीन कर लिया जाता था। इस नीति के कारण झांसी, सतारा, महाराष्ट्र में सतारा और नागपुर जैसे कई राज्य अंग्रेजों के अधिकार में चले गए, वो अपने में मिला लेता था। आर्थिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण थे। अंग्रेजों ने भारत में भारी कर लगाए थे और भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया। इससे कारीगर और किसान बहुत गरीब हो गए। सामाजिक और धार्मिक कारणों में अंग्रेज के सुधारात्मक कानून भी शामिल थे। कई भारतीयों को लगा कि अंग्रेज उनके धर्म और परंपराओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसे अनेक सारे कारण थे, जैसे कि ऐसा कर लगा दिया, ऐसा नीति लगा दिया, जैसे कि हमारे चंपारण में लगा दिया था बिहार में ना 3 कठिया कानून, नील की खेती के लिए हर एक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करेगा। और नील की खेती ऐसी खेती थी जो एक बार कर लेने के बाद वहां कोई दोबारा फसल ही नहीं उगता था, तो किसान धीरे धीरे जो कम मूल्य में जो है फसल खरीदता था, तो ऐसे ऐसे किसान भी डूबते गए, आत्महत्या कर लेते थे, क्या करेगा फिर। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या था, सैन्य कारण भी विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। भारतीय सैनिकों को उस समय जो है उस अंग्रेज के सैनिक में जो थे वो जो थे ज्यादातर जो है भारतीय मुस्लिम और हिंदू थे, और वो उसको जो दबा रहा था, ना सैलरी दे रहा था, ना उसका पोस्ट बढ़ा रहा था, बोला था धर्म परिवर्तन कर लेने के लिए। अंग्रेज सैनिकों की तुलना में कम वेतन और कम सम्मान मिलता था। इसके अलावा उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नत भी नहीं, मतलब प्रोग्रेस, उसको उनको जो है प्रोग्रेस नहीं मिलता था, आगे पद पे नहीं उसको दिया जाता था आगे पद, मतलब कोई बड़ा बड़ा पद हो गया तो वो अंग्रेज अपने पास रखता था, छोटा वाला जो है वो भारत के जो है सेना, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, उसको दे दिया जाता था। इससे सैनिकों में असंतोष बढ़ता गया। सैनिक भी सोचते थे कि ऐसा हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, तो इसी सब मिलकर जो 1857 की क्रांति जो है शुरू कर दी। उसके बाद देखिए तात्कालिक कारण, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण कई नई एनफील्ड राइफल थी। एक राइफल लाया गया जिसके ऊपर कहा जाता है कि सुअर और गाय के चमड़ी का उस पर चढ़ाया गया था, एनफील्ड राइफल कहा जाता है। एनफील्ड राइफल कहा जाता था कि इस राइफल की कारतूस पर गाय और सुअर की
चर्बी लगी होने की बात फैली। इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले सैनिकों को दांत से काटना पड़ता था। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावना आहत हुई। धार्मिक भावना क्या हुई? आहत हुई। एनफील्ड राइफल हो गया। उसके बाद एक क्रांति की शुरुआत। इस विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च 1857 को हुआ था। 29 मार्च 1857 को जब इनफील्ड राइफल जब आया पहली बार सैनिक में शामिल हो रहा था, तो उस समय जो है मंगल पांडे जो मेरठ से थे, मंगल पांडे जो थे वो मेरठ से थे। उसके बाद जो है वो अंग्रेज वो एक विद्रोह पे थे कि हम ये हथियार नहीं चलाएंगे। तो बार बार दो अंग्रेज व्यक्ति थे, वो बार बार इनको जो है मंगल पांडे को जो है वो क्या कहते थे, वो फोर्स कर रहे थे कि आप चलाइए चलाइए चलाइए। तो अंत में मंगल पांडे जो है वो अंत में उस राइफल को उठा करके उस दोनों राइफल से उस सबसे पहले जो है गोली जो है उसी दोनों व्यक्तियों जो थे अंग्रेज थे उस पे चला दिया, दोनों को शहीद कर दिया। इसलिए मंगल पांडे को इसलिए 8 अप्रैल 1857 को जो है वो मंगल पांडे को जो है अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी। और मंगल पांडे ने एक नारा दिया था, मारो फिरंगी को मारो। और ये इनफील्ड राइफल जो है वो इनफील्ड राइफल आया कब था? तो इनफील्ड राइफल जो है दिसंबर 1856 ईस्वी में ये क्या हुआ था? एंट्री हुआ था, इसकी बना था। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद 10 मई क्या हुआ? 10 मई 1857 जो है वो क्या है, मेरठ से जो है वो 3rd कबिलिया रेजिमेंट के जो है सैनिक है वो चले, मार्च पे चले लाल किला पे, और रोटी और कमल का जो है वो साइन दिखाते हुए वहां पहुंचे और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को घोषित किए। क्या कहते हैं, बहादुर शाह जफर को घोषित किए। उसके बाद क्या है, मंगल पांडे जो थे वो कोलकाता बैरकपुर से थे। क्या कहाँ से थे? कोलकाता बैरकपुर से थे। उसके बाद अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बाद में उन्हें फांसी दे दिया गया। कब? 8 अप्रैल को फांसी दे दिया गया। इसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर बढ़ा और क्या कहते हैं, लाल किला को घेर लिया और उसमें अपना अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को चुना। उसके बाद दिल्ली पहुंच के विद्रोहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। इसके बाद यह विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। उसके बाद देखिए प्रमुख ने क्या कहते हैं, 1857 के कई महत्वपूर्ण नेताओं ने भाग लिया इसमें। रानी लक्ष्मीबाई, ये तो हो गया। परिणाम देखिए, 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन इसके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे। 1857 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। इसके बाद देखिए क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 ईस्वी में, जिसमें जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो शासक जो है समाप्त कर दिया। और क्या कहा कि वहां की जो ब्रिटेन की जो रानी है वह जो है इस पे रूल करेगी। उसके बाद जो है समाप्त कर दी का शासन सीधे ब्रिटिश सम्राट के अधीन आ गया। वहां की जो भी रानी होगी वो इस पे, जो भी सम्राट होगा इस पे शासन करेगा। उस समय ब्रिटेन के रानी जो थी विक्टोरिया थी। क्या थी? विक्टोरिया थी। उस समय ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया थी। प्रधानमंत्री फोर्टस्टोन था और गवर्नर जो था 1857 का कनिंग था। क्या था? कनिंग था। गवर्नर जो था कनिंग था और प्रधानमंत्री जो था उस समय ब्रिटेन का फोर्टस्टोन था और हमारा जो मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह जफर था। उसके बाद इसके निष्कर्ष क्या निकला? 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना थी। यद्यपि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसके भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। इस क्रांति ने आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा दी और अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। मतलब कहने का मतलब यह है कि 1857 क्रांति से हमें ज्यादा कुछ लाभ नहीं हुआ, लेकिन यह आंदोलन एक स्वतंत्रता की नींव रख दी गई थी।
जिसके चलते ही कहीं ना कहीं हमें 1947 में अंततः आकर के स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1897 क्रांति क्या थी? तो यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़ा विद्रोह था के खिलाफ क्या भारतीयों का क्या था? सबसे बड़ा विद्रोह था। यह विद्रोह 10 में 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, जिसमें कमल रोटी का नारा देते हुए लोगों ने आगे बढ़ा लाल किला की ओर। इसमें सैनिक, किसान, राजा, महाराजा, आम लोग शामिल हुए थे। कई कई इतिहासकार इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, जैसे वीर सावरकर हो गए। उसके बाद ये क्रांति के प्रमुख कारण जो थे राजनीतिक कारण थे। उसके बाद यह लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी डॉक्ट्रिन लैप्स थे प्रमुख कारण। इसके अनुसार अगर किसी राजा का कोई सगा बेटा नहीं होगा तो उसका राज अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेगा। इस नीति से कई राज छीन भी गए थे, जैसे झांसी, सतारा, नागपुर, अवध जो 1856 में अवध को मिला लिया था। इससे भारतीय राजाओं में बहुत गुस्सा और असंतोष पैदा हुआ था, क्योंकि उसका राज छीन लेता था तो स्वाभाविक बात है कि किसी में गुस्सा होगा। उसके बाद एक आर्थिक कारण जो था, अंग्रेजों ने भारी कर लगा दिया था, टैक्स। भारतीय कुटीर उद्योग जो है नष्ट हो गया। किसान और कारीगर गरीब हो गए, जिसके कारण वो आत्महत्या कर लेते थे। उसके बाद देखिए भारत का कपड़ा उद्योग जो है खत्म होने लगा, क्योंकि इंग्लैंड से सस्ता मशीन का कपड़ा आने लगा। क्योंकि मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है, सूरत को या सोलापुर को, इसमें सबसे ज्यादा जो है सूती वस्त्र के कपड़े होते हैं। सामाजिक और धार्मिक कारण जो था, अंग्रेजों ने कई सामाजिक कानून बनाए, जैसे सती प्रथा समाप्त किया। जैसे कि सती प्रथा जो है 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने इसको क्या किया था? समाप्त किया था। और 1828 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय जो है इसकी क्या की थी? शुरुआत किए थे सती प्रथा। सती प्रथा जो है राजा राम मोहन राय ने बंगाल से शुरू किया था, क्योंकि इसमें जो था जिस स्त्री की पुरुष मर जाती थी तो इस कुविंचियो को जो है वो सती प्रथा लाया था राजा राम मोहन राय ने, लेकिन विलियम बेंटिक ने 1829 में बैन किया। बिडोरी मैरिज 1856, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने सब कुछ अपना दे दिया इस कानून को लाने के लिए। हालांकि यह सुधार अच्छे थे, लेकिन लोगों को लगा कि अंग्रेज उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये सब तो ठीक था, लेकिन लगा कि लोगों को यह हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। सैन्य कारण जो था, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था, जैसे वेतन कम देना, बड़े पद ना देना, छोटा पद पे रख लेना। उसके बाद अंग्रेज जो था, अंग्रेज सैनिक को ज्यादा सुविधा। उसके बाद देखिए यही है वो इनफील्ड राइफल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके आने से सैनिकों में असंतोष फैल गया। और इसके कारतूस ऐसे होते थे जिसपर सुअर और गाय की जो है चमड़ी लगा होता था। ये जो है वो कब आया था? दिसंबर 1856 ईस्वी में इसकी एंट्री हुई थी। अब देखो 1857 की क्रांति से पहले जो था वो जो था क्या कहते हैं, बॉम्बे हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कोलकाता हो गया। इसमें जो था एक अंग्रेज पर 5 भारतीय रहता था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जो है वो कोलकाता में जो है और मद्रास हो गया और बॉम्बे जो हो गया, इसमें जो है और मद्रास और बॉम्बे में एक अंग्रेज पर 3 भारतीय रहता था। ये जो है इसमें रेशियो जो है वो कम हो गया। सैनिक का रेशियो है 1857 के बाद और 1857 के से पहले। अब देखिए तात्कालिक कारण क्या था कि इनफील्ड राइफल, क्या कहते हैं, इनफील्ड राइफल पैटर्न 1853 ईस्वी में तैयार हुआ, लेकिन जो गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की बात फैली। कारतूस को दांत से काटना पड़ता था, जिससे अंग्रेज और बात कर रहा है। क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे की घटना से हुई थी, जो कि आप बताएं कि 29 मार्च को जो 1857 ईस्वी को जो है 2 अंग्रेजों को जो है उसी गोली से वो मार दिए थे, जिसके कारण की सजा दे दिया गया। उन्होंने एक नारा दिया था कि मारो फिरंगी को मारो। उसके बाद बैरकपुर से वो संबंधित थे, बैरकपुर रेजिमेंट से वो थे। यह एक अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी थी, जो 2 थे। बाद में उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी।
यह घटना विद्रोह का पहला संकेत बना। मेरठ का विद्रोह जो है वो बताइए 10 में 1857 में हुआ था। 85 भारतीय उन्हें जेल में, जो मना किया था सबको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। मई 1857 को सैनिक ने जेल तोड़ दिया, जो भी सैनिक अंग्रेजों पर हमला किया और दिल्ली की ओर मार्च किया, दिल्ली की ओर मार्च किया और अपना अंतिम अंतिम बादशाह जो है बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह बहादुर शाह। बाद देखिए दिल्ली में क्रांति जो है, दिल्ली में जो है नवाब हो गया, वक्त हो गया, बहादुर शाह जफर हो गए, ये सब दिल्ली में लीड कर रहे थे। आया बहादुर शाह जफर, क्या नाम था, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जफर को विद्रोह का नेता बनाया गया। उन्हें भारत का सम्राट, सभी को भेजे कि आज से जो है वो सम्राट, भारत का सम्राट मैं स्वयं हूँ। केंद्र बना दिल्ली जो है वो स्वतंत्रता संग्राम की जो है 1857 का मुख्य केंद्र बना। गांधी काशी रानी लक्ष्मीबाई हो गया, कानपुर में नाना साहब हो गया, बिहार में जो है वो हो गया, ग्वालियर में जो है तात्या टोपे हो गया। ये सब जो है अपने अपने क्षेत्र से लीड कर रहे थे। झांसी की रानी की लक्ष्य, झांसी की रानी से बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उनका घोड़े का नाम था बादल। झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की घोड़े का नाम था बादल, बचाए कुछ भी हो जाए। 18 जून 1858 ग्वालियर में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। ग्वालियर में छबीली मणिकर्णिका इत्यादि के नाम से क्या थे, प्रसिद्ध थे। उसके बाद बिहार में क्रांति जो था, वो बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह, जो क्या कहते हैं, उनका उम्र लगभग को कई बार हराया। जैसे आरा में बड़ी लड़ाई लड़ी। उसके बाद एक क्रांति की सफलता, सभी अपने अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे, सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, सभी जगह विद्रोह एक साथ नहीं हुआ। आधुनिक हथियारों की कमी थी। उसके बाद अंग्रेजों के पास बेहतर सेना थी, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। क्रांति असफल रही लेकिन बहुत बड़े बदलाव हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। जब 1858 की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गया। अब बोला था कि जो भी ब्रिटेन का वो रूल करेगी डायरेक्ट। उसके बाद जो 1858 में कंपनी का शासन समाप्त खत्म हुआ, ब्रिटिश क्राउन का शासन हुआ। क्राउन को स्वतंत्र किया, रानी की जो है उद्घोषणा की गई 1 नवंबर 1858 ईस्वी को रानी की उद्घोषणा की गई। उसके बाद देखिए भारत भारत सीधे अब भारत में बदलाव जो है, भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात बदल गया। जैसे कि हम आपको सैनिक का अनुपात बता रहे थे, वही अनुपात रह गया। 1857 से पहले में एक अंग्रेज पर 5 भारतीय करके रहता था, लेकिन 1857 क्रांति के बाद जो है वो कोलकाता में जो है वो एक अंग्रेज पे 2 भारतीय तथा मद्रास और बॉम्बे में एक अंग्रेज पर